Hello students, today we are going to discuss the topic of group behavior. This is the part of your human resource, commerce and management. Means we can say that this portion is also common among all these streams. So starting with the topic, first of all we should know about what actually group means. What is group? So group is basically, we can say that the assemblage of the people. It can also be understood as collection of the individuals which may be two or more in number, and who has something common to share with, right? दो या दो से ज्यादा लोग जिनके बीच में कोई भी चीज की शेयरिंग हो रही है, या कोई भी ऐसी चीज जो उनके बीच में कॉमन है, कोई कॉमन आइडेंटिटी है उनकी, तो वो चीज क्या कहलाएगी? वो ग्रुप कहलाएगी। देखिए, ग्रुप बिहेवियर की जो स्टडी है, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज whenever we start with our career, whether in the field of your business or in the job, we will find ourselves surrounded by the people. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ हमको काम करना पड़ेगा, वो चाहे हमारे बिजनेस फॉर्मेट में हो या जॉब फॉर्मेट में हो, राइट? सो टू नो अबाउट व्हाट आर द रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप, कैसे ग्रुप डिसॉल्व होते हैं, फैक्टर्स कौन से होते हैं जो ग्रुप को अफेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप कितने तरीके के होते हैं, ग्रुप डायनामिक्स क्या है, तो ये सारी चीजें जानना इस लिए बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक, दैट इज द ग्रुप बिहेवियर, राइट? Behavior, we all know that behavior is the outcome or the reaction against a certain object. किसी ऑब्जेक्ट के प्रति जो हम अपना रिएक्शन देते हैं, that is the behavior. Behavior can be acting or non acting both. जरूरी नहीं है कि हम अपना बिहेवियर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में एक्टिंग फॉर्म में ही दें। समटाइम्स जैसा कि हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसा कि हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर होता है, हमारी साइकोलॉजिकल पोजीशन होती है, उससे फिर हम अफेक्ट होके फिर हम ये देखते हैं कि हमको किस मैनर में उसे रेस्पॉन्ड करना है, राइट? सो बिहेवियर इज द आउटकम ऑफ सर्टेन टुवर्ड्स सर्टेन स्टिमुलाई which can be acting or non-acting both. So the totality of the group behavior reflects how a person behave in a group. That is all about the group behavior of the person. क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिविजुअली हमारा बिहेवियर कुछ अलग हो सकता है, और जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं तब हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारी आउटकम है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, दैट कैन बी डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। सो what are the factors which are responsible for our behavior and output level in case of an individual and in case of a member of a group? That can be different. So that the study of group behavior is important from the organizational point of view. Then if we talk about characteristics of the group, so first characteristics which we are going to discuss, that is the size. Group size simply means the number of persons in a group. ऐसा बोला भी जाता है, ग्रुप का जो साइज है, it should neither be too short nor be too large. बहुत बड़े भी ग्रुप बेकार हो जाते हैं, क्योंकि फिर उनके बीच में उतना इंटरेक्शन नहीं होता, उतनी एक्सचेंज नहीं हो पाती, उतनी बॉन्डिंग नहीं हो पाती, इसलिए बहुत लार्जर साइज के जो ग्रुप है उनकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली डाउन हो जाती है, बिकॉज साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। साइज जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी स्टेबिलिटी डाउन होती चली जाएगी, राइट? साइज शॉर्ट होगा, स्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट बहुत छोटा भी ग्रुप नहीं होना चाहिए। बहुत छोटा इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज फिर हम लिमिटेड हो जाते हैं हमारे स्किल्स में, हमारे नॉलेज में, हमारे एक्सचेंज में। दैट्स व्हाई an ideal group should be between 5 to 10 people, right? Come to the next, goals. There are common goals among the members of a group. उनके बीच में अगर कुछ शेयरिंग नहीं होगी या उनके कॉमन गोल्स नहीं होंगे, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ भी उनका कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, in such a role, in such a cases there must be some classes among the goals of the people. और जब ऐसा होगा तो हमारा ग्रुप जो है वो कोलैप्स कर जाएगा या डिसोल्यूट कर जाएगा। Then third is norms. Norms are the rules and regulations which are binded on the members of a group. जब हम किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं या हम किसी ग्रुप के मेंबर होते हैं, then it is supposed from ourselves to follow all the rules and regulation followed by the group members.
जो भी हमने पहले से उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रिस्क्राइब कर रखा है, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं ग्रुप नॉर्म्स, वो नॉर्म्स हम पे बाइंडिंग होते हैं और हम सभी ग्रुप मेंबर्स को वो नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, राइट? So that is the essential quality of a group. Then structure. Structure is all about designing or pattern of the people who will leader in the group. क्योंकि ग्रुप में ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कोई स्पेसिफिक पोजीशन हो या what type of work is specified by the members of the group, कौन क्या करेगा ऐसा भी हो सकता है. So these differences will come under the structure part. Then roles and structure is definite because role में हम ये देखते हैं what type of role is expected from the fulfilled by the person, but structure is fixed one. किस तरीके की हमारी modus operandi होगी, काम करने का क्या तरीका होगा, कौन करेगा, वो चीज हमारी स्ट्रक्चर में आएगी. सो वी कैन से दैट स्ट्रक्चर इज द मोर फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रुप वर्क, राइट? देन इंटरैक्शन. देयर शुड बी इंटरैक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप. अगर उनके बीच में इंटरैक्शन कंपैरेटिवली कम होगा तो वहां पे एक्सचेंज भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा. एक्सचेंज ऑफ सेंटिमेंट्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, राइट? तो जैसे जैसे हमारी इंटरैक्शन लो होंगी, हमारे जो ग्रुप की कोहेसिवनेस है वो भी कंपैरेटिवली डाउन हो जाएगी. एंड लास्ट इज कलेक्टिव आइडेंटिटी. मैंने आपको बताया था कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब है द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन ऑफ ऑल द ग्रुप्स, जिसको कि हम ग्रुप मेंबर्स बोलते हैं. एक ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में एक ऐसी कलेक्टिव आइडेंटिटी हो जो उनको रिप्रेजेंट कर रही हो, उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी क्लब का एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज रॉयल्स क्लब, राइट? तो रॉयल्स क्लब इज कॉमन अमंग ऑल द मेंबर्स. जितने भी उसके मेंबर्स हैं उनकी आइडेंटिटी यही बताएगी कि हम इस क्लब के मेंबर हैं. सो देयर शुड बी अ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग ऑल द मेंबर्स. कम टू द नेक्स्ट. If we talk about formal and informal group, that is the types of group. A group can be formal group or informal group. Both the groups have their own your positive aspect and the negative aspect, means their advantages and disadvantages. अगर हम formal group की बात करते हैं, a formal group is a collection of persons who came together for achieving a specified goals. They are always created with intent to fulfill some official requirement. Mean formal group, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे ग्रुप्स जो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, सर्टेन आप कह सकते हैं ऑफिशियल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जिनकी फॉर्मेशन होती है. मींस द मेंबर्स आर बाउंडेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. दैट टाइप ऑफ ग्रुप इज नोन एज योर फॉर्मल ग्रुप. बट फॉर्मल ग्रुप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फॉर्मल ग्रुप है तो उसका ड्रॉबैक ही होगा. फॉर्मल ग्रुप के कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी होते हैं कि जैसे अगर हमारा फॉर्मल ग्रुप है तो उस केस में उसकी स्टेबिलिटी के चांसेस कंपैरेटिवली बन जाते हैं, बिकॉज इट इज नॉट वेरी इजी to enter and exit from a formal group, because you have to follow certain sort of formalities or the procedure to get in and get out, right? जब भी हम किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं तो उसका पार्ट होने के लिए और उससे सेपरेट होने के लिए देयर मस्ट बी सम टाइप ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड, राइट? ऐसे नहीं होता है कि आप कभी भी ग्रुप के मेंबर बन जाइए. तो जब कहीं पे एंट्री और एग्जिट इतनी आसान नहीं होती तो वहां पे स्टेबिलिटी के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं. बट व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द फॉर्मल ग्रुप? फॉर्मल ग्रुप के केस में क्या होगा कि आपके लिमिटेड नंबर ऑफ आइडियाज कैन बी शेयर्ड. हम वही काम करते हैं जो हमारी पोजीशन पे हमको असाइंड होता है. उसके बियॉन्ड, मतलब आप जो प्रोडक्टिविटी के टर्म में बोलेंगे तो फॉर्मल जो ग्रुप है उसकी प्रोडक्टिविटी लिमिटेड होती है, जबकि इनफॉर्मल ग्रुप जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा आप कह सकते हैं डाइवर्सिफाइड हो सकता है. अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मल ग्रुप की, द थ्री मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फॉर्मल ग्रुप आर कमांड ग्रुप, कमिटीज एंड टास्क फोर्स. कमांड ग्रुप आप सभी जानते होंगे. ये कमांड ग्रुप बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हैं जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें बनाए जाते हैं कमांड ग्रुप्स. और जो कमिटीज हैं, कमिटीज आर क्रॉस फंक्शनल इन नेचर फॉर द स्पेसिफिक पर्पस.
कि मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से हमने एक फूड कमेटी बना दी, एक हमने कल्चरल कमेटी बना दी, एक हमने मेडिकल कमेटी बना दी, स्पोर्ट्स कमेटी बना दी। तो कमेटी इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल ग्रुप। क्यों? क्योंकि ऑन पेपर सबके नाम होते हैं कि कौन इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स हैं और कौन कौन से काम कौन देखने वाला है। तो कमेटी इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल ग्रुप। एंड टास्क फोर्स इज अ टेम्परेरी टाइप ऑफ फॉर्मल ग्रुप, क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक वर्क या टास्क के लिए बनाया गया है और जैसे ही हमारा टास्क कंप्लीट होगा आवर ग्रुप कैन बी डिसॉल्व, राइट। तो ये तीन जो है ये आपके फॉर्मल ग्रुप के पार्ट्स हैं। अब देखिए, अभी तक हमने सिर्फ फॉर्मल ग्रुप की बात करी है। नाउ कम टू द इनफॉर्मल ग्रुप्स, द ग्रुप दैट आर क्रिएटेड नेचुरली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फोर्सेस एंड एक्सचेंज बिटवीन पीपल इज नोन एज फॉर्मल ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप जो कि किसी डेजिग्नेशन, किसी रूल के आधार पे नहीं बने हुए हैं, वो हमारे सोशल एक्सचेंज, हमारे साइकोलॉजिकल एक्सचेंज, राइट, इन सारी चीजों के बेसिस पे हम वॉलंटरी बेसिस पे अपनी इच्छा के अनुसार नेचुरल तरीके से अगर किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल टाइप ऑफ ग्रुप। बट यहां पे कुछ पॉजिटिव चीज होगी, कुछ नेगेटिव होगी। आज लाइक इन केस ऑफ फॉर्मल ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप के केस में क्या था कि वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा थी, राइट, सिक्योरिटी ज्यादा थी। बट ड्रॉबैक क्या था? लिमिटेड एक्सेस थी और लिमिटेड क्रिएशन एंड आउटपुट थी। इनफॉर्मल के केस में क्या होगा कि जो आउटपुट का, आउटकम का लेवल है, जो प्रोडक्टिविटी है, दैट कैन बी इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि पीपल वॉलंटरी ज्वाइन द ग्रुप, और जब हम कोई काम वॉलंटरी करते हैं, नेचुरली करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, तो हम अपना मोर देन 100% उस एक्टिविटी में देते हैं। दैट्स वाई informal groups are more effective in comparison to formal one. But what is the drawback of informal group? That is the due to instability. क्यों? क्योंकि वहां पे फॉर्मल के केस में ज्यादा आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ रही थी एंटर और एग्जिट के केस में। यहां पे क्या होगा? इनफॉर्मल ग्रुप के केस में हम क्या करते हैं? इट इज वेरी इजी टू गेट इन एंड वेरी इजी टू गेट आउट, राइट। तो यहां पे जब कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है ज्वाइन करने का और ग्रुप को सेपरेट होने का ग्रुप से, तो इसमें कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी ज्यादा होती है। These groups are formed on the basis of the common likes, dislikes, contracts, languages, interest, attitudes of the members. Simply जो मेन बेसिस क्राइटेरिया है यहाँ पे ग्रुप को बनाने का, वो है आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, आपकी लैंग्वेजेस, आपके कॉमन इंटरेस्ट हो रहे हैं, आपके कॉमन एटीट्यूड्स हो रहे हैं टुवर्ड्स सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे मेंबर्स आपस में इनफॉर्मल ग्रुप बनाते हैं, राइट। This slide reflects a common distinction between your formal and informal group. If we talk about formation of the group, so in case of formal group, it is deliberately means कि जो भी हमारा जिस पोस्ट पे हम होते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम होते हैं, उसके कारण हम ग्रुप का हिस्सा होते हैं। और यहाँ पे इनफॉर्मल के केस में ये क्या है? ये आपका वॉलंटरी बेसिस पे फॉर्मेशन होती है, हमारी अपनी इच्छा होती है कि हम उस ग्रुप का हिस्सा हो या नहीं होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रुप, सो इन केस ऑफ योर फॉर्मल ग्रुप, जस्ट अ मिनट, दिस इज फॉर्मल, दिस इज इनफॉर्मल, राइट, यस। अब देखिए, इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल पार्ट, सो इन केस ऑफ फॉर्मल डेफिनेट स्ट्रक्चर और द डिफाइंड स्ट्रक्चर इज देयर, और इनफॉर्मल के केस में कोई भी ऐसा फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा। इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप, अ वेरी प्रोफेशनल टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन केस ऑफ योर फॉर्मल ग्रुप, और आपके इनफॉर्मल ग्रुप के केस में बहुत ही ज्यादा पर्सनल रिलेशन डेवलप हो जाते हैं। वी टॉक अबाउट द साइजेस, साइज यहां पे कंपैरेटिवली स्मॉल होगा किस केस में? इनफॉर्मल के केस में। वाई? बिकॉज यहाँ पे पीपल अपनी चॉइस से, अपने इंटरेस्ट के साथ ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं विदाउट कंसीडरिंग द लीगल एस्पेक्ट, राइट। यहाँ पे जो फॉर्मल ग्रुप्स हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज हो सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट नेचर और द लाइफ स्पैन ऑफ द ग्रुप, सो डिपेंड ऑन द ग्रुप इन केस ऑफ फॉर्मल एंड डिपेंड ऑन मेंबर्स इन केस ऑफ योर इनफॉर्मल, राइट।
And if we talk about the leadership, official leadership exists in case of formal group. जो भी जिसको भी अपॉइंट कर दिया गया है हमारा हेड उस ग्रुप का, वही हमें लीड करेगा इन केस ऑफ फॉर्मल। और यहाँ पे नो ऑफिशियल, कैरिस्मेटिक होगा या इफेक्टिव लीडरशिप स्किल जिसमें भी होगी, वो ग्रुप हमारा ग्रुप मेंबर हमें लीड करने वाला है। सो दिस इज द क्लियर डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Group formation stages, this is the very important part because questions are asked from this section। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये जो स्टेजेस हैं जो फॉर्मल ग्रुप फॉर्मेशन में आती हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। सो ग्रुप फॉर्मेशन स्टेजेस बोले या फॉर्मल ग्रुप फॉर्मेशन प्रोसेस बोले, दे आर सिमिलर।